राधे राधे स्टूडेंट्स, मैं हूं त्रिपुरारी प्रजापति और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 2। मतलब हम इसमें डिस्कस करने वाले थे इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो होता है तो उसे मैग्नेटिक इफेक्ट दिखता है और कैसा दिखता है अपन इसके बारे में डिस्कस किए थे लेक्चर नंबर 1 में। तो अपना डिस्कस अभी तक हो चुका है कि मैग्नेटिक लाइंस क्या होते हैं एंड आगे हम लोग डिस्कस ने किया कि इसमें मैग्नेटिक लाइंस का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो आप देख लीजिए, जिसमें अपन डिस्कस किए हैं मैग्नेट के बारे में, उनके पोल के बारे में, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही क्यों होते हैं। हम लोग इसका अच्छे से डिस्कस किया यहाँ पे अर्थ को बनाकर एंड इनके प्रॉपर्टी के बारे में आगे हम लोग डिस्कस नहीं किया। एक फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऐसा क्यों बनता है और हम लोगों ने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ लिया और आज मैं पढ़ने वाला हूँ ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। अगर आप लोग ने इसके पहले का स्लाइड नहीं देखा, पहले का लेक्चर नहीं पढ़ा तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्लीज आप जाकर लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, बायोकेमिस्ट, मैग्नेटिज्म बाय बायोकेमिस्ट। ओके, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ही बताएगा आपको कि अगर इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अपवर्ड डाउनवर्ड, लेफ्ट राइट, ईस्ट वेस्ट, अरे कोई भी डायरेक्शन हो जाए अपन को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। हम पर एक ट्रिक देख लेंगे और ट्रिक ही बताएगा कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखता है, कैसा जनरेट होता है। तो ये हुआ क्या था जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था, एक्चुअल में क्या हुआ था कि ये सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था, बगल में साइंटिस्ट का रखा हुआ था कंपास। अब कंपास में क्या देखा गया? डिफ्लेक्शन देखा गया। जब करंट को ऑफ किया गया तो फिर से कंपास सीधा हो गया। अब क्या किया गया? बैटरी को चेंज कर दिया गया दूसरे डायरेक्शन में। अब कंपास का क्या हुआ? कंपास उल्टा डायरेक्शन में अब डिफ्लेक्ट हुआ। इसका रीजन क्या था? तो अपन ये समझते हैं कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है। बच्चों, इसको समझने से पहले एक एक्सपेरिमेंट है एम्पियर स्विमिंग रूल, हम पहले उसके बारे में जान लेते हैं। ये बहुत हेल्प करेगा आपको ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट को जानने के लिए। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल क्या होते हैं। बच्चों, एम्पियर स्विमिंग रूल एग्जाम में तो नहीं आएगा बट आपको नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। होता क्या है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, मान लो करंट इधर फ्लो हो रहा है, आप उस डायरेक्शन में तैरना शुरू करो। तैरना नहीं आता, चलना शुरू करो, पैदल चलने तो आता है ना, रनिंग करना शुरू करो। मतलब आपका फेस उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा मैग्नेट का, अगर बगल में मैग्नेट रखे हो उसका नॉर्थ पोल लेफ्ट हैंड की ओर मुड़ जाएगा। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अगर करंट ऊपर की ओर जा रहा है, आप सामने की ओर चलना शुरू कर दो। आपका जो लेफ्ट हैंड होगा, मतलब अगर यहाँ मैग्नेट रहेगा और यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल रहेगा तो नॉर्थ पोल आपका लेफ्ट हैंड की ओर मुड़ जाएगा, है ना। मतलब एक्चुअल में ऐसे हो जाएगा, है ना। एक्चुअल पोजीशन ये था, ये इधर मुड़ गया। और अगर मान लो आपका करंट नीचे की ओर फ्लो हो रहा है, अब आप नीचे की ओर चलना शुरू करोगे, लेफ्ट हैंड आपको इस साइड दिखेगा। मतलब कि अगर यहाँ मैग्नेट रखे हो तो नॉर्थ पोल आपका इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली आपका ऐसा दिखेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा दिखेगा। तो मतलब एम्पियर स्विमिंग रूल बस इतना बोलता है कि करंट के डायरेक्शन आप चलना शुरू करो, आपका जो लेफ्ट हैंड होगा नॉर्थ पोल उसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। अब देखते हैं अपन ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा था। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? मैग्नेटिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया गया अगर करंट पास करते हो तो। अगर करंट पास करते हो तो बगल में अगर मैग्नेट रखा हुआ है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बगल में मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो जाता है। बच्चों, अगर मैं स्विच ऑफ कर दूंगा तो एक जो है मैग्नेटिक इफेक्ट डिफ्लेक्ट नहीं होगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या होता है यहाँ पे देखो, पॉजिटिव टर्मिनल है इस डायरेक्शन में, नेगेटिव टर्मिनल इस डायरेक्शन में। मतलब करंट किधर फ्लो हो रहा है? इस डायरेक्शन में, है ना। करंट यहाँ हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो क्या है, अब करंट इधर चल रहा है, यहाँ देखो
यानी यहाँ करंट चल रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चल रहा है क्या, आपका करंट इधर जा रहा है, आप उधर चलना शुरू कर दो, चलना शुरू कर दो। लेफ्ट हैंड किधर है, इस साइड में, तो यानी कि अगर यहाँ पे आपका रखा गया नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल जैसे स्ट्रेट था ना, तो इसका नॉर्थ पोल है ऊपर की ओर चला जाएगा। नॉर्थ पोल में अगर मैग्नेट यहाँ रखे हो, है ना, इसका नॉर्थ पोल ऊपर की ओर चला जाएगा, नॉर्थ पोल ऊपर की ओर चला जाएगा, है ना। यहाँ कोई डायग्राम गलत ले लिया गया है ना। हाँ, यहाँ पे क्या है कि इधर निगेटिव टर्मिनल होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल। आप ये वाला इसमें डायग्राम समझो, यहाँ पे सही दिया गया है, इसमें क्या है बैटरी को अपोजिट डायरेक्शन में लिया गया है। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा गलत इमेज बन गया है। यहाँ पे क्या है, आप इस डायग्राम में देखो, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है, मतलब करंट यहाँ पे, करंट कैसे फ्लो होगा बच्चों, करंट यहाँ पे आपका ऐसे फ्लो होगा, राइट, करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, है ना, पॉजिटिव टू निगेटिव, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब करंट आपका वैसे फ्लो हो रहा है, आप चलना शुरू करो उधर, लेफ्ट हैंड इस साइड है, यानी नॉर्थ पोल उधर चला जाएगा। यहाँ सेम चीज कर लो, अब इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, मैं अगर अलग से डायग्राम बना दूं, यहाँ पे ऐसे बनेगा, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे एक सर्किट है बच्चों, है ना, यहाँ पे आप स्विच लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें स्विच ऑन है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव से होते हुए करंट ऐसे आएगा, करंट ऐसे आएगा एंड ऐसे आएगा, करंट यहाँ पे ऊपर जाएगा, है ना, यहाँ पे करंट ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। तो करंट यहाँ देखो क्लॉकवाइज चल रहा है, करंट क्लॉकवाइज चल रहा है, आप भी क्लॉकवाइज चलना शुरू करो, क्लॉकवाइज चलना शुरू करोगे, आपका लेफ्ट हैंड इस डायरेक्शन में है, यानी अगर यहाँ पे मैग्नेट रखा हुआ है, या मैग्नेट रखा हुआ है, इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे रहेगा, डिफ्लेक्ट आपका ऐसे हो जाएगा, है ना, नॉर्थ पोल नीचे की ओर जाएगा, मतलब ये नीचे की ओर आ गया, नॉर्थ पोल नीचे की ओर आ गया। ये डायग्राम आप ये समझो, ये डायग्राम सही कर चुके हैं अपन, यानी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बस इतना ही था। अब इसके बाद अपना स्नो रूल है, स्नो रूल भी कुछ खास नहीं है बच्चों, सेम चीज बताता है कि अगर करंट फ्लो होता है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, SN, साउथ टू नॉर्थ अगर करंट फ्लो हो रहा है तो नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स वेस्ट, नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स, नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा वेस्ट की ओर। सेम चीज बताता है, देख लो यहाँ करंट इधर साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, करंट को चलना शुरू करो, जो नॉर्थ पोल है इधर राइट हैंड साइड में, यानी इधर चलना शुरू हो जाएगा, देखो उधर भी तो जा रहा है, वेस्ट अपना उधर ही है। तो सेम बस दूसरे तरीके से समझाया गया है इस वाले एक्सपेरिमेंट को। हम लोग मेन चीज देखने वाले हैं अब मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं क्या होता है। मैक्सवेल भैया ने बताते हैं कि अगर करंट जिधर फ्लो हो रहा है, आप अपना राइट हैंड निकालिए, करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में अंगूठे को रखिए, उस डायरेक्शन में अंगूठे को रखिए, एंड जो चारों बाकी अंगुलियां जो हैं उनकी जो फोल्ड होने की जो डायरेक्शन है वो बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा। मतलब कि अगर करंट अपना ऊपर की ओर जा रहा है, करंट अपना ऊपर की ओर जा रहा है, तो अपना राइट हैंड इसके थंब ऊपर ले जाइए और बाकी अंगुली वैसे फोल्ड कीजिए, मतलब कि ऐसे हो रहा है क्या फोल्ड, ऐसे मतलब कौन सा डायरेक्शन बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं सेम करूं, करंट को अगर मैं नीचे फ्लो करवा दूं, करंट को नीचे फ्लो करवा दूं, मतलब अब मेरे को उंगली पकड़ना पड़ेगा, नीचे अंगूठा नीचे रहेगा, बाकी उंगली फोल्ड हो रहा है ऐसे, ऐसे मतलब इस डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन है बच्चों, ये है क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज। तो मतलब अगर करंट अपवर्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, और अगर करंट डाउनवर्ड जा रहा है तो बनेगा क्लॉकवाइज। आपको याद नहीं करना है बच्चों, जिधर करंट जा रहा है आप अंगूठा उधर ले जाओ, जिधर उंगली फोल्ड होगा आपका डायरेक्शन हो गया। मतलब कि अगर करंट अगर आपका ऐसे हो रहा है ना, लेफ्ट टू राइट जा रहा है करंट, आप कुछ नहीं करो, अंगूठा उधर ले जाओ, अंगूठा ले जाओगे आपको ऐसे आता हुआ दिखेगा क्या, अंदर से बाहर निकलता हुआ दिखेगा क्या, क्लॉकवाइज दिख रहा है क्या, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर करंट अपना इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप क्या करो, अंगूठा को ऐसे ले आओगे तो आपका दिख रहा है क्या, ऐसे है ना, ऐसे दिख रहा है क्या, एक कौन सा डायरेक्शन है बच्चों, ये है एंटी क्लॉकवाइज,
मतलब अगर करंट किधर जा रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो आपका क्लॉकवाइज। ये सब कैसे पता मुझे, आप कुछ नहीं करना है, इधर करंट जा रहा है, अगर करंट देखो इधर जा रहा है तो अपन इधर अंगूठा रखेंगे, तो यहाँ जो उंगली फोल्ड हो रही है कैसे हो रही है, हो रही है क्या, ऐसे हो रही है क्या, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है क्या, वही चीज यहाँ दिखाया गया है। अगर करंट इधर जा रहा है, अंगूठा इधर ले जाएंगे, हमारा उंगली कैसे फोल्ड हो रहा है, ऐसे ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज हो रहा है क्या, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है बच्चों, है ना, जो यहाँ दिखाया गया है। करंट अगर ऊपर जा रहा है, आप अंगूठा ले जाओ ऊपर, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है क्या। अगर करंट नीचे फ्लो हो रहा है, आप नीचे ले जाओ, ऐसे क्लॉकवाइज हो रहा है क्या, ये है क्लॉकवाइज, है ना बच्चों, तो क्लॉकवाइज। तो यही चीज है, जिधर भी करंट जा रहा है कोई मतलब नहीं है, आप बस राइट हैंड का थंब उस डायरेक्शन में ले जाओ और बाकी उंगलियां जो जिधर फोल्ड होंगी वो उंगलियां बताएंगी आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और इसी का यूज करते हुए अपन पढ़ने वाले हैं कहां पे, स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद पढ़ेंगे सर्कुलर लूप के अंदर, उसके बाद पढ़ेंगे सोलेनोइड के अंदर कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। बस आप यही याद रखना कि जिधर करंट जाएगा उस डायरेक्शन आपको थंब ले जाना है, और जिधर उंगली फोल्ड हो जाएंगी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएंगे। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं स्ट्रेट कंडक्टर की बात करूं, स्ट्रेट कंडक्टर मतलब कि स्ट्रेट कंडक्टर रहेगा, सीधा वायर रहेगा। तो वायर में क्या है, जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर करंट ऊपर जा रहा है तो आपका अंगूठे इधर ले जाओगे तो अंगुलियां ऐसे दिखेगा निकलता हुआ वहां से इस डायरेक्शन में, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। अगर स्ट्रेट कंडक्टर हमारा नीचे की ओर है, मतलब आपका ऐसे जाएगा अंगूठा एंड अंगुलियां आपका ऐसे फोल्ड हो रहा है, मतलब कि ये है क्लॉकवाइज, है ना बच्चों। तो इसमें बताया गया कुछ पॉइंट, द लाइन्स आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल, है ना, ये पूरा ऐसे दिखता हुआ दिखेगा, है ना, सर्कल की ओर, मतलब कि ये स्ट्रेट कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा ऐसे, है ना, इस डायरेक्शन बनेगा। डायरेक्शन पता चल गया हमें, सर्कल के फॉर्म में बनेगा। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिवर्स एज वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, ये बताया गया आपको इस पॉइंट में, है ना। व्हेन करंट फ्लोज अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स आर एंटी, अरे याद नहीं करना है भाई, खुद से करना है। अपवर्ड करंट ले जाओ, आप अंगूठे को इधर ले जाओगे तो लाइंस कैसे दिख रही है, मूली कैसे दिख रही है, अंदर से बाहर निकलते हुए दिख रही है क्या, मतलब क्या एंटी क्लॉकवाइज है क्या बच्चों, वही तो लिखा हुआ है ना। When current is downward, याद मत करो, डाउनवर्ड, अंगूठा नीचे की ओर ले जाओ, हमारा उंगली देखिए कैसे फोल्ड होते हुए, ऐसे फोल्ड होता हुआ, मतलब क्या क्लॉकवाइज है क्या, वही पॉइंट लिखा हुआ है। तो बच्चों को याद नहीं करना है, सिंपल से याद रखना है कि अगर जिधर यहाँ पे आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। आगे ये देखिए, यही डायग्राम बताया गया है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ऐसा बनता है ना। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसी सर्कुलर लूप के अंदर कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है किसी भी सर्कुलर लूप के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए। सर्कुलर लूप, चलिए मैं इधर डायग्राम बनाता हूं, ये है आपका सर्कुलर लूप। इसको एक मान लीजिए बैटरी से जोड़ दिया गया है, इधर मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, स्विच से जोड़ दिया गया है, स्विच ऑन है। पॉजिटिव टर्मिनल है मतलब करंट निकल रहा है ऐसे, यहाँ पे करंट ऊपर की ओर जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है एंड करंट नीचे की ओर होते हुए नीचे आ गया। आप ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे, करंट किधर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है क्या, अपवर्ड डायरेक्शन में आप राइट हैंड लीजिए, उंगली रख लीजिए, अंगूठा, बाकी उंगली कैसा दिख रहा है, अंदर जाता हुआ दिख रहा है क्या, इस लूप के अंदर जाता हुआ दिख रहा है क्या, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बन रहा है क्या। इस पॉइंट पे जाइए, आपका करंट उधर जा रहा है, इधर अंगूठा जाएगा, आपका उंगली अभी भी क्या इनवर्ड है क्या, अभी भी आपका इनवर्ड है ना। आप यहाँ पे क्या जाइए, नीचे जा रहा है ना, नीचे क्यों ले जाइए, क्या हमारा उंगली अभी भी अंदर घुस रहा है क्या, मतलब क्या अभी भी अपना इनवर्ड है क्या, मतलब एवरी पॉइंट पे इनवर्ड दिखेगा बच्चों, इनवर्ड दिखेगा, है ना, इनवर्ड दिखेगा, यहाँ पे भी इनवर्ड दिखेगा, हर पॉइंट पे इनवर्ड करंट दिखेगा। मतलब हमारा करंट कैसा फ्लो हो रहा था, करंट कैसा फ्लो हो रहा था, इस डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज। अगर करंट
क्लॉकवाइज चल रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है, इनवर्ड बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इनवर्ड बन रहा है। अब इनवर्ड सोचो जरा, मैग्नेट अगर ऐसा है, मैग्नेट में कौन सा पोल में इनवर्ड आता है, आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इनवर्ड लाइंस कहां पे आती है, साउथ पोल। वेरी गुड, मतलब नॉर्थ पोल से लाइन निकलती है एंड साउथ पोल में इंटर होती है, मतलब इनवर्ड कहां, साउथ पोल। यानी अगर करंट आपका क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो यानी कि ये इनवर्ड होगा, मतलब कि किस पोल के जैसा बिहेव करेगा, ये इनवर्ड है ना। अपन यहाँ करंट क्या फ्लो हो रहा है, करंट हो रहा है आपका क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज हो रहा है। क्लॉकवाइज में क्या है अपना साउथ पोल, यहाँ लिखा भी है ना, क्लॉकवाइज होगा तो इनवर्ड होगा, मतलब कि साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा बच्चों। वही अपन देख रहे हैं, अगर क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड दिख रहा है, और इनवर्ड किसमें होता है, साउथ पोल होता है, यानी किसके जैसा बिहेव करेगा बच्चों, साउथ पोल के जैसा बिहेव करता है। आया समझ में। अगर मैं इसका सेम उल्टा बात करूं, सेम उल्टा मतलब कि करंट को मैं पलट दूंगा, करंट को पलट दूंगा मतलब कि अब हमारा होने वाला है क्या, यहाँ बैटरी का चेंज, यहाँ पे टर्मिनल चेंज हो जाएगा बच्चों, यहाँ टर्मिनल चेंज कर लेंगे, है ना। तो इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। मैं पूरा मिटा देता हूं इसे, मैं फिर से दूसरा देखता हूं, होगा क्या। अब देखते हैं दूसरे डायरेक्शन में। अभी हम लोगों ने देखा था, अभी हम लोगों ने देखा था क्या, है ना, क्लॉकवाइज। अब देखेंगे अपन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपन को करंट को कैसे फ्लो करवाना है, करंट को फ्लो करवाना है आपका नीचे की ओर करंट आएगा और यहां से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा मतलब कि ये जो सर्किट आने वाला है इधर क्या रहेगा अपना पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो गया, ये अपना लूप है ना। पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, यानी करंट अपना इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, करंट ऊपर की ओर जा रहा है, करंट इधर आ रहा है और यहाँ नीचे होते हुए हो गया। मतलब यहाँ पे अपना करंट कैसे फ्लो हो रहा है बच्चों, करंट यहाँ पे हो रहा है आपका फ्लो एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का देखते हो गए, अगर नहीं देखे हो थोड़ा वीडियो पीछे करो और देख लो, बताए हैं जस्ट अभी, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता है तो आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, मैग्नेटिक फील्ड। मैं याद नहीं करवा रहा, ध्यान देखो, इधर खुद से याद हो जाएगा आपको। करंट ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पे ले जाओ, है ना, यहाँ पे हाथ ऊपर ले गया मुठा, तो आपका अब ऐसे दिख रहा है क्या, बाहर की ओर जाता होगा, मतलब अंदर से निकला होगा बाहर की ओर जा रहा, मतलब अंदर से निकला बाहर की ओर जा रहा। यहाँ देखो करंट इधर जा रहा है, अभी भी हमारा अंगुली अंदर से निकल रहा है और बाहर की ओर जा रहा, मतलब अंदर से निकला बाहर की ओर गया। यहाँ पे देखो करंट ऐसे नीचे आ रहा है, मतलब अभी भी अंदर से निकला और बाहर की ओर जा रहा, मतलब अंदर से निकला बाहर की ओर जा रहा। तो इवनिंग पॉइंट पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे अंदर से निकल रहा है और बाहर की ओर जा रहा, अंदर से निकल रहा बाहर की ओर जा रहा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, लग रहा है ना कुआं से सब लोग बाहर निकल रहे हैं। अभी जस्ट वाले में कुआं में से कूद रहे थे, अभी क्या है कुआं से बाहर निकल रहे हैं, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे आउटवर्ड दिख रहा है क्या, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड किस डायरेक्शन में होता है, यहाँ पे मान लीजिए मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ देखिए नॉर्थ पोल से निकलता है क्या आउटवर्ड और साउथ पोल में अंदर जाता है। तो यहाँ पे चूंकि आउटवर्ड है यानी किस पोल के जैसा बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब किसके जैसा बिहेव करेगा बच्चों, नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता है। मतलब कि अगर करंट फ्लो होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो वो बिहेव करता है नॉर्थ पोल के जैसा, और करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता है तो उसमें इनवर्ड होता है और वो बिहेव करता है साउथ पोल के जैसा। बच्चों यही है। अब बीचों बीच क्या होता है सर्किट का, मतलब अगर मैं अगर ये अपना कड़े को मान लूं लूप, है ना,
ये सर्कुलर लूप, राइट, ये सर्कुलर लूप है। तो इसमें जो बीचों बीच पॉइंट है वो बीचों बीच पॉइंट में स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बाकी जगह क्या होगा, लूप बनेगा, लूप बनेगा, लूप बनेगा, लूप बनेगा, है ना। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपका इनवर्ड दिखेगा, मतलब ऐसे आते हुए इनवर्ड जाएगा, इनवर्ड से बाहर निकलेगा, फिर इनवर्ड जाएगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर इनवर्ड जाएगा, फिर बाहर निकलेगा। लेकिन अगर करंट में ऊपर डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा दो, यानी एंटी क्लॉकवाइज करवा दो, तो आउटवर्ड दिखेगा, नहीं अंदर से निकलेगा, बाहर गया, फिर अंदर से आया, फिर बाहर गया, अंदर से आया, फिर बाहर गया, और बीचों बीच क्या है, स्ट्रेट में पार होगा, है ना, ऐसे जाएगा, स्ट्रेट होते हुए निकल जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यही था सर्कुलर लूप के अंदर। अब हम लोग इसमें लास्ट पढ़ने वाले हैं सोलेनोइड के अंदर। इस सोलेनोइड में क्या होता है, इसके बारे में बच्चों लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसे वही पॉइंट से जो मैंने आपको अभी समझाया। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक कुछ नहीं है खास, सेम वही चीजें हैं जो अभी हम लोगों ने सब कुछ देख चुका, कि सेंटर ऑफ द कॉइल ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ईच अदर, है ना, और क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मतलब अगर मैं करंट को बढ़ाता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा हो जाएगा, करंट को कम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या था, द मैग्नेटिक लाइंस आर सर्कुलर एट द पॉइंट वेयर द करंट इंटर्स लीव्स द कॉइल। वो तो आप इजी पॉइंट समझ चुके होंगे। विद इन द स्पेस इनक्लोज्ड बाय द कॉइल, सेम चीज है। नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल the magnetic lines are almost parallel to each other। चलो इसमें समझा दिया। At the center of the coil, the plane of magnetic field lines are the right angle to the plane of the circular coil। मतलब समझे क्या, the center of the coil, है ना, ये आपको अभी जस्ट बताया था कड़ा खोलकर कि अगर एक कॉइल है आपका, क्या है, कॉइल है, कॉइल का सेंटर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर लूप। मतलब ये आपका लूप है, सर्कुलर लूप, एक लूप है, तो यहाँ सेंटर में जो होगा राइट एंगल है, 90 डिग्री के बढ़ाते हुए रे बाहर निकलेगी, है ना, वो पॉइंट दिया हुआ है। और लास्ट पॉइंट में आपका है कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है करंट का, अगर करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगे, है ना, और इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है डिस्टेंस टू द कंडक्टर। अगर जैसे मेरा कंडक्टर है, कंडक्टर बहुत दूर चला गया तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम रहेंगी, पास आएंगे डिस्टेंस कम होगा, मैग्नेटिक लाइन ज्यादा दिखेगा। मैं इसमें करंट ज्यादा बढ़ा दिया, करंट ज्यादा बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गया, करंट कम कर दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गई, मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया। आया समझ में, क्या कैरेक्टरिस्टिक थी इसमें। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू सोलेनोइड। मतलब सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होता है, हम लोग अब उस बारे में डिस्कस करने वाले इस पॉइंट में। हाँ तो बच्चों आप यहाँ देखते हैं सोलेनोइड क्या होते हैं। तो सोलेनोइड कुछ खास नहीं है, सोलेनोइड होता है सर्कुलर लूप जो था, अगर उसी को मैं रिपीट 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 कर दूं, बहुत सारा कॉइल के फॉर्म में बना दूं, जैसे पेन है, अब पेन में मैं कॉपर का वायर लूं, और कॉपर का वायर है, देखो देखो, अगर मैं इसको घुमाते जाऊं सर्कुलर लूप बनाते जाऊं, तो जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, सोलेनोइड बन जाएगा। द सोलेनोइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज्ड टर्न्स, है ना, इंसुलेटेड कॉपर वायर। जैसे देखो आयरन का नेल है, कॉपर वायर लिए, घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए, ये क्या बन गया, सोलेनोइड बन गया। अब उस सोलेनोइड में अपन क्या करेंगे, करंट पास कर, जो दोनों एंड रहेगा इसको जोड़ देंगे किसी बैटरी के साथ, है ना, बैटरी के साथ जोड़ देंगे, स्विच लगा देंगे, और क्या हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। अब करंट फ्लो होने लगेगा, जैसे सर्कुलर लूप था उसी जैसा बिहेव करेगा, है ना, तो जो उसमें पढ़ते हुए सेम चीज यहाँ पे आएगा, और इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अपन देखते हैं आगे कि हो क्या रहा है ना, और एक बार मैग्नेट जैसा कैसे बिहेव करता है, देखो ध्यान से। ये अपन लूप लिए, अपन क्या कर रहे हैं, उसका कॉइल बनाते जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट पहला है, इसको क्या किए अपन, बैटरी से जोड़ दिए, प्लस माइनस स्विच लगा दिए, और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए, राइट। अब इस करंट में क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है, यानी करंट ऐसे जा रहा है, करंट यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा, अगेन नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, मतलब हर जगह देखो तो सब एक जैसा है गया। अब मैं एक लूप को देखता हूँ, है ना, एक लूप को देखता हूँ, एक लूप क्या था, नीचे आ रहा था, करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, मतलब ये अपना लूप बना हुआ है, यहाँ करंट नीचे आ रहा है, यहाँ करंट ऊपर जा रहा है।
क्या है, किसके जैसा चल रहा, क्लॉकवाइज चल रहा। बच्चों अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया सर्कुलर रूप में जब क्लॉकवाइज होता है तो हमारा करंट नीचे आ रहा है यहाँ पे, यानी हमारा इनवर्ड दिख रहा है। जब क्लॉकवाइज होता है तो इनवर्ड होता है, मैग्नेटिक लाइंस क्या होता है, इनवर्ड होता है। मैग्नेटिक लाइंस क्या होता है, इनवर्ड होता है। और जब इनवर्ड होता है किसके जैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा। आया समझ में क्या? अब मैं अगर सेम उल्टा क्या कर दूं, इस बैटरी को चेंज कर दूं, इधर नेगेटिव कर दूं, इधर पॉजिटिव कर दूं, तो क्या हो जाएगा, हमारा करंट ऐसे फ्लो होने लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो करंट अपना ऐसे जा रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, मतलब करंट अब हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब करंट अगर ऊपर है तो देखो अंदर से निकलता हुआ फील होगा, यानी कि अंदर से निकल रहा है मैग्नेटिक लाइन, अंदर से निकल रहा है मैग्नेटिक लाइन, यानी कि यहाँ हो रहा है आउटवर्ड। और आउटवर्ड कहाँ होता है बच्चों, नॉर्थ पोल में। कहाँ होता है, नॉर्थ पोल में। मतलब किसी सोलेनॉइड में क्या होता है, साउथ पोल जनरेट हो गया, नॉर्थ पोल जनरेट हो गया, मतलब कि ये बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। मतलब कि क्या हुआ, अगर मैं सोलेनॉइड को देखूं, अगर यहाँ चल रहा था, ये क्या था आपका, ये था आपका कौन सा डायरेक्शन में, ये अभी देखो अगर पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, करंट उधर जा रहा है, ऐसे आ रहा, उधर जा रहा है, ऐसे आ रहा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें किसके जैसा दिखा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ पोल जैसा है, नॉर्थ पोल हो गया। ये किसके जैसा बिहेव करेगा, इधर वाला साउथ पोल। मतलब यहाँ से निकलेगा ऐसे आएगा, यहाँ से निकलेगा यहाँ से आएगा, है ना, ऐसा बिहेव करेगा हमेशा। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से हमेशा निकलता हुआ दिखेगा और साउथ पोल से आता हुआ दिखेगा। देखो सेम ऐसा, नॉर्थ पोल से निकल रहा है, साउथ पोल में अंदर आ रहा है, नॉर्थ पोल से निकल रहा है, साउथ पोल में अंदर आ रहा है। ये सोलेनॉइड के बारे में था जो मैंने यहाँ डिस्कस किया। आपको क्या आया समझ में? बच्चों को समझ में नहीं आया होगा आप ईमानदारी से कमेंट करना, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा कि बार मैग्नेट के जैसा क्या क्यों बिहेव करता है अपना सोलेनॉइड। वन साइड ऑफ सोलेनॉइड एक्ट एज नॉर्थ पोल, अनदर इज साउथ पोल। मैंने जस्ट डिस्कस किया, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इसके बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे इसमें कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज्ड। अब हमें स्ट्रेंथ